स्वयं प्रभा नाम की साध्वी परमात्मा की कृपा से और ब्रह्मा जी के वर्षे आज परम धाम में गई, परमलोक में गई। एक कथा लिखी। बाद में स्वयं प्रभा ने जाते ही जाते सबको कह दिया कि आप नयन मुंद ले, मैं आपको समुद्र के तट पर पहुंचा दूंगी। और सबने नेत्र बंद कर लिए, रीछ और बानर ने। लेकिन जब आंख खोली, नेत्र खोले, उसी वक्त देखा तो ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। स्वयं प्रभा की साधना के बल से सब रीछ बानर सागर के तीर पर, तट पर स्वयं ही पहुंच गए उनकी साधना से। और सबको आनंद हुआ, फलाहार भी मिल गया, कंदमूल फल मिला, स्नान का आनंद लिया, स्वयं प्रभा के दर्शन का आनंद ले लिया। और आज रीछ वानर जब बैठे थे और सागर के तट पर, उसी वक्त संपाति आ गया। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलने का निर्णय कर लेता है, या चलने की कोशिश करता है, या भक्ति के मार्ग में मुझे जाना है, वैसी बात भी मन में ठान लेता है, उसी वक्त दूसरी ओर लिख लेना कि उनके मार्ग में विघ्न की शुरुआत हो जाती है, विक्षेप की शुरुआत हो जाती है, स्पीड ब्रेकर की शुरुआत हो जाती है। ध्रुव जी ने जब निश्चय कर लिया था कि मैं राम में भक्ति करने के लिए वन में जाऊंगा, उसी वक्त नारद जी उनके मार्ग में बाधा बनकर आ गए, स्पीड ब्रेकर बनकर आ गए। और नारद जी ने उनको रोकने की कोशिश कर ली, और नारद जी ने कह दिया कि ध्रुव, तू मान रहा है, इतना ये रास्ता बनका सुगम नहीं है, ये बहुत कठिन रास्ता है। और ध्रुव ने कह दिया कोई बात नहीं। तो नारद जी ने उनको कह दिया कि ध्रुव मान लो, वाघ वरु आएंगे, शेर शेरनी, और तुझे फाड़ कर खा जाएंगे। तो ध्रुव जी ने कह दिया कोई बात नहीं, एक दिन मरना तो होगा, आज और कल मरना तो होगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी तपश्चर्या करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कह दिया कि जाओ ध्रुव, तुम पक्का गड़ा हो, तुम योग्य हो, क्योंकि मृत्यु से डरते नहीं, वही भक्ति कर सकते हैं। स्पीड ब्रेकर लाख आए, लेकिन भक्ति करने वाला विचलित न हो, वही उनकी सफलता का कारण बन जाता है। अडगता वही भक्ति का प्रथम सोपान है। जाओ, और ध्रुव सफल हुआ। इधर उनके मार्ग में संपाति आ गया, रीछ बानर के मार्ग में, और उन्होंने कह दिया आज मुझे विधाता ने एक साथ इतने रीछ बानर दे दिए, मैं जी भर के खाऊंगा, पेट भर के, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। और हनुमान जी की उनकी बात सुनकर अंगद ने कह दिया कि हमसे तो अच्छा है जो पहले भगवान के कार्य में उनका मन लगा दिया। आज हमको ये हम राम कार्य करेंगे, इससे पहले तो हमें वो खा जाएगा। जटायु धन्य है, धन्य जटायु सम कोउ नाही, अंगद ने बोल दिया। उसी वक्त जटायु अपना भाई था, भैया था, उनकी बात सुनकर संपाति ने कह दिया कि जटायु मेरा भैया है, मेरा भाई है, जो माता सीता की रक्षा कर सकता है, तो मैं राम भक्त को कैसे मारूंगा। जाओ, मैं आपकी सहायता करता हूँ, मैं भूखा हूँ लेकिन आपको नहीं खाऊंगा। और संपाति ने कह दिया कि इधर समुद्र के पार लंका नाम की सोना की सुवर्ण की नगरी है, वहाँ अशोक वाटिका है, अशोक वृक्ष है, इसके नीचे सीता मैया बैठे हैं, और मुझे ऐसा इधर से दिखाई देते हैं हमारे गिद्ध लोगों की, हम गिद्ध पक्षियों की दृष्टि बहुत दूर दूर का देख लेती है। तो मैं इतनी राम सेवा आपको कर दी, मेरा जीवन धन्य मैंने कर लिया। तो संपाति ने भी राम सेवा कर ली, किसी को खाया नहीं, विघ्न में से सब निकल गए और सब धन्य हो गए। लेकिन प्रश्न यही है, अब सामने कौन जाएगा, समुद्र के पार कौन जाएगा, वही प्रश्न आज उठा है। अस्तु, जय सिया राम।